कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही इमोशनल सा ट्विस्ट। जी हाँ, असल में यहाँ पर सांप ने काट लिया है अब प्रार्थना को। जी हाँ, असल में ये सब पायल की वजह से हुआ है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग उसी की होती है। आखिर कैसे कैसे क्या हुआ चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो पायल है उसे बहुत ही इनसिक्योर सा फील होता है और उसे लगता है कि रौनक बार बार प्रार्थना 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 कर रहा है, मैं इस प्रार्थना को ही नहीं छोड़ूंगी। तो फिर कहाँ से करेगा प्रार्थना प्रार्थना। इसके बाद वो जाती है अब यहाँ पर एक सपेरे के पास और जाकर उससे एक सांप लेकर आती है और वो बताता है कि बस इसे रूम में रख देना, जिसको भी कटवाना है उसके बाद ये सांप खुद काट लेगा। यहाँ पर अब वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और यहाँ पर सच में वो सांप वो प्रार्थना के पास भी आ जाता है, उसे काट भी लेता है। और यहाँ पर अब ये सब देखकर रौनक की हालत टाइट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ही वो देखता है कि सांप ने काट लिया है प्रार्थना को, वो उसके खून को मतलब उसके जहर को अपने मुंह से बाहर निकालता है और इसके बाद प्रार्थना की जान बचाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो रौनक है उसकी जान खतरे में पड़ने वाली है और यहीं पर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ हो रही है घर में पायल रौनक की शादी, लेकिन भाई ये शादी तो हो नहीं पाएगी इतने सारे हंगामे के बाद, जिसके बाद यहाँ पर जो रौनक है उसे एहसास होगा कि वो बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता। और यहीं पर अब वो प्रार्थना की मांग भर देगा पूरे परिवार के सामने और उसे अपनी पत्नी बना लेगा। यहाँ पर प्रार्थना वो भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी कि आखिर ये सब एकदम से क्या हो गया। लेकिन भाई अब स्मिता, उसका क्या होगा, उसका तो बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि उसने तो इतना उल्टा सीधा बोला था प्रार्थना और उसके पापा को। लेकिन आखिरकार प्रार्थना बन ही गई ना इस घर की बहू। अब इन लोगों को सबक भी सिखाएगी प्रार्थना ही, अब इन लोगों को बताएगी कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। और यहाँ पर पायल बेचारी, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इतना सब करने के बाद भी उसे रौनक नहीं मिला, क्योंकि भाई भाग्य में तो कुछ और ही लिखा है, क्योंकि जिसके कुमकुम पर है जिसका हक वो तो उसे ही मिलेगा। ये बात तो पहले ही उस लेडी ने मंदिर में कह दी होती है। तो यहाँ पर अब प्रार्थना और रौनक एक दूसरे के हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो भैया आप में कितना एक्साइटेड एनुअल ट्विस्ट के लिए हमें बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।